आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार है। मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं दो विषय है। पहला, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की हालात हैं। आप देखिए, सुबह अखबार खोलें, रोज कहीं न कहीं हत्याएं, लूट खसोट की खबरें आपको देखने को मिलेगा। आज करावल नगर में हत्या की खबर आई। इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप कहीं हत्या की खबर, कहीं लूट की खबर आप सुनेंगे। जंगपुरा में एक बॉलीवुड में हीरोइन है, उनके भाई को हत्या कर दिया गया। अभी दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। हमने लगातार दिल्ली के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग करी। 5 दिन के सत्र में दिल्ली के जो विषय है, उस विषय पे चर्चा कभी नहीं हुई। 5 दिन का सत्र केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करके अपना समय खराब किया और दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं ये मानता हूं कि आज इतने, चाहे मर्डर हो, चाहे लूट हो, जगह जगह ड्रग्स बिकने की खबर हो, इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि आप तो दिल्ली की जनता को डबल इंजन की सरकार दीजिए, दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा आप कह करके वोट लिए थे और सरकार आपकी बनी। अब तो पता नहीं कितने इंजन की सरकार है। दिल्ली में सरकार इनकी, एलजी इनका, दिल्ली पुलिस इनका, केंद्र में सरकार इनकी। तो मुझे लगता है कि जितने इंजन जुड़ते जा रहे हैं, दिल्ली की बदहाली उतनी बढ़ती जा रही है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के एलजी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको रील बनाने से फुर्सत मिल गया हो, अगर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से फुर्सत मिल गया हो, तो दिल्ली के जनता का भी ख्याल रख लें। आज लोग घर से बाहर निकलता है तो घर पहुंच पाए ठीक से तो लगता है कि हमारा दिन अच्छा हो गया। घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, इसको अपराध की राजधानी ना बनाएं। दूसरा विषय, आज दिल्ली में बारिश हुई और 2 घंटे 3 घंटे की बारिश में लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर जाते हैं। आज सबका रक्षाबंधन का त्यौहार खराब हो गया। सरकार बनने के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार आप पूरी दिल्ली में कहीं पे जलभराव नहीं दिखेगा, वाटर लॉगिंग नहीं दिखेगा। हमने जहाँ जहाँ जलभराव होता है वो जगह हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने उस हर जगह पे हमने एक एक उसका कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया है, वो उसकी निगरानी करेगा। लेकिन 2 घंटे की बारिश में सचिवालय से 500 मीटर की दूरी पे आईटीओ में जलभराव हो रहा है, सीपी में जलभराव हो रहा है। तो चारों तरफ अब लोग, अगर बहनें अपने भाई के घर में जाए तो उसको नाव लेकर साथ चलना पड़ेगा। ये हालात है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो हॉट स्पॉट डिसाइड किए गए थे, हर हॉट स्पॉट पे एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया था।
दिल्ली के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि अगर जल भराव होगा तो जो संबंधित अधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी। आखिर कितने पे कार्रवाई हुई? आखिर जल भराव फिर क्यों हो रहा है? हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नाले की सफाई हुई है तो उसकी ऑडिट हो, उसकी जानकारी दी जाए। आखिर क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कितने नालों की सफाई हुई? मैं बार बार कहता हूं ये जलभराव इसलिए हो रहा है क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। मैं तो अपने क्षेत्र का विधायक हूं, मैं अपने ही क्षेत्र में देखा लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद जितने बड़े नाले हैं उसको ठीक से सफाई नहीं हुई। तो केवल मीडिया में अपनी बखान कर लेना, केवल बड़ी बड़ी बातें कर लेना, इससे दिल्ली जनता का समाधान नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता का समाधान तब होगा जब वो सुकून से सड़क पे निकल पाए। दो बड़ी खबरें आज सुनने को मिला आज की बारिश में। बदरपुर में जायतपुर एक कॉलोनी है, वहां पे दीवारें गिरी और 7 लोगों की मृत्यु की खबर अभी हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से नरेला में अलीपुर एक जगह है, अलीपुर में एक बच्चा गटर में गिर गया, क्योंकि जल भराव के बाद दिखता नहीं है गड्ढा कहाँ है। और पता नहीं ऐसी कितनी खबरें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नकारेपन के कारण कितने लोगों की जान जाएगी? जल भराव के मुद्दे पे हमने विधानसभा में लगातार कहा चर्चा करा लो, चर्चा करा लो, चर्चा करा लो, चर्चा से भाग रहे। दिल्ली की जनता को जानने का हक तो है ना कि आपने 6 महीने में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे दिल्ली में जल भराव रुके या जल भराव ना हो, वो दिल्ली को संतुष्टि हो। तो ना तो विधानसभा में चर्चा कराया, ना तो कोई जानकारी है, और पूरे दिल्ली का जो हाल है वो आपके सामने है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आपने 6 महीना पहले दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादे किया था, आपने जीत कर आने के बाद आपने कहा था, लेकिन आज आपके नकारेपन के कारण दिल्ली की जनता की जान संकट में है। अगर आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि आखिर इसका समाधान कब और कैसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री रील बनाने से फुर्सत निकालकर दिल्ली की जनता के इस समस्या का समाधान करें। अब हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे विधानसभा के साथी कुलदीप भैया कुछ बात रखेंगे। तो साथियों, जैसा संजीव जी ने भी बताया पूरे विस्तार में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बन चुकी है और 4 इंजन की सरकार जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली वालों के ऊपर विपदा पे विपदा, विपदा पे विपदा, विपदा पे विपदा आई जा रही है। 5-6 महीने के आसपास का समय हो चुका है। आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, उस राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो देश की केंद्र सरकार के पास है, देश के गृह मंत्री जी के पास है, और अब तो उन्हीं की पार्टी की सरकार भी दिल्ली के अंदर है, और अब तो जो उस सुरक्षा का ध्यान रखने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अब वो भी उन्हीं के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली आज अपराधियों का अड्डा बन चुकी है। दिल्ली के लोगों में आज डर का माहौल है। साथियों, 7 अगस्त दिन दहाड़े एक युवती को सड़क पे जाते हुए, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, शकरपुर इलाके के अंदर गली के अंदर पीछे से एक व्यक्ति आता है, उसका गला दबाता है, गाड़ी की ओट में ले जाके उसके कुंडल, उनकी चेन छीनता है। महिला वहां बेहोश हो जाती है। पीछे से निकल के एक बाइक आती है, उस बाइक पे दोनों लोग बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। आप सोचिए, ये दिल्ली की कानून व्यवस्था है।
आज हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज ट्यूशन नौकरी पे जाती हैं तो उनके दिल में डर होता है कि कहीं उनका गला कोई पीछे से आके न दबा दे। आज अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है अपराधियों के अंदर। तो क्या कानून व्यवस्था है? अगर थाने में जाते हैं तो थाने में जाने के बाद वहां पता लगता है कि वहां स्टाफ ही नहीं है, जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए पुलिसकर्मी नहीं है। केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, दिल्ली की सरकार कहती है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में भर्तियां नहीं करी, जबकि सर्विसेज इनके पास था, और दिल्ली पुलिस तो शुरू से आपके पास है, इसमें आप भर्तियां क्यों नहीं कर पा रहे हो? आज दिल्ली अपराध की राजधानी बन चुकी है, और ये तब है जब देश की राजधानी के अंदर ऐसा सब कुछ हो रहा है। अभी एक सांसद का दिन दहाड़े यहां पे चेन छीन जाती है मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए। अरे आप सोचो कि ऐसी कितनी महिलाओं की दिन दहाड़े दिल्ली में चेन स्नैचिंग हो जाती है जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, छेड़छाड़ हो जाती है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अभी करावल नगर में 3 लोगों की, एक ही परिवार के एक व्यक्ति ने अपने बीवी की और बच्चे की, दोनों की हत्या कर दी। कहां से इतनी हिम्मत आ रही है अपराधियों में? अपराध करने वाले व्यक्ति में हिम्मत कहां से आ रही है इतनी? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, और वो सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। और मुझे तो लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था आज भगवान भरोसे है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी कि अब तो आपकी 4-4 इंजन की सरकार है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहां के लोगों को सुरक्षित माहौल तो दीजिए। अब तो सब कुछ आपके पास है। जय संजीव जी ने बताया कि दिल्ली में जल भराव, अभी हम गाड़ी लेके पार्टी ऑफिस तक आने में 2 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटा लग रहा है। ITO हो, धोला कुआं हो, पटनागंज हो, NH24 हो, हर रोड पे केवल पानी पानी, पानी और पानी। केवल पूरी सरकार विफल हो गई। पूरी सरकार का काम है केवल झूठ बोलो रील बनाओ, झूठ बोलो रील बनाओ। दिल्ली विधानसभा में चर्चा करते हो, आप चर्चा नहीं करते हो। आप दिल्ली के पानी पे चर्चा नहीं करोगे, जल भराव पे चर्चा नहीं करोगे, कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं करोगे। केवल आप अपने एजेंडे लेके आओगे, अपनी झूठी वाहवाही लूटोगे, 2 मोदी जी के नारे लगाओगे और काम खत्म। तो जवाब तो देना पड़ेगा। अभी मुझे व्हाट्सएप आया कि मेरी विधानसभा के अंदर पानी में करंट आने से एक नाले के पास एक व्यक्ति की, अभी मुझे पता लगेगा पूरी डिटेल क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है उसकी मौत का? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? प्रशासन लेगा, विभाग लेगा, कौन लेगा? अब तो 4 इंजन आपके पास है, एनसीडी में भी सरकार आपकी है। अगर नाला एनसीडी का साफ नहीं हो तब भी जिम्मेदारी आपकी थी। अगर पीडब्ल्यूडी का साफ नहीं हो तो सरकार वहां भी आपकी है, तो भी जिम्मेदारी आपकी थी। पुलिस ने पेट्रोलिंग नहीं करी तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पुलिस भी आपकी है। नाला डीडीए का है तो डीडीए भी आपके पास है। तो सब कुछ तो आपके पास है, और दिल्ली वाले आपको क्या देते हैं इसके अलावा? दिल्ली में ये विपदा की सरकार आज दिल्ली वालों के ऊपर आफत बन के मंडरा रही है, और आज दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हम भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए कि 27 साल बाद एक मौका दे दो। और मुझे लगता है अब ये 27 साल बाद सीधा अगले 27 साल का अपना रास्ता तय कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, और दिल्ली की जनता के लिए काम करो। दिल्ली में जल भराव की समस्या से निजात दिलाओ। चैनलों पे आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में कहां पानी भर रहा है? एक वीडियो दिखा दो, पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई है, जाके चेक करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसमें संज्ञान लें और दिल्ली की जनता को इस अपराध से मुक्ति दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।